पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। स्टेज पे तशरीफ फरमा सूबे मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला आली मकाम दिग्विजय सिंह साहब, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, मेरे सामने मौजूद मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बुरहानपुर के जानदार पत्रकार बंधुओं, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है पीछे पर्दा में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, साथियों, आज जिन हालात में बुरहानपुर का चुनाव करवट ले रहा है, यह आप तमाम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मैं यहां बहुत ज्यादा जज्बाती तकरीर करने के मूड से नहीं आया हूं। मैं आप तमाम हजरात की अदालत के अंदर बहुत संजीदा गुफ्तगू करने के इरादे से आया हूं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी एक एक बात अगर आपके दिल को छू जाएंगी तो आप यकीनन आने वाली 17 तारीख को यहां पर जो है कांग्रेस के नुमाइंदे ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया को जो है अपना कीमती वोट दे के विधानसभा के अंदर भेजेंगे। साथियों, आज ये बुरहानपुर शहर जो है अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र है, यहां पावरलूम बुनकरों का शहर है। टिकट की मांग को अल्पसंख्यक के नाम पे मैंने भी मांगा था, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी के लिए टिकट की मांग की थी। मैंने हिंदू और मुसलमान के नाम पे टिकट की मांग नहीं की थी। मैंने शहर के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पे नफरत फैलाने के लिए टिकट की मांग नहीं की थी। और मुझे उससे भी ज्यादा अफसोस है कि जो लोग टिकट के दावेदार भी नहीं थे, आज वो इस शहर के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पे इस शहर की गंगा जमनी तहजीब को जो है बदनाम करना चाहते हैं। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारा बुरहानपुर शहर जो है हिंदुस्तान के अंदर अपनी भाईचारे के लिए, अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना और पहचाना जाता है। साथियों, आज आप मुसलमान मोहल्लों के अंदर जा रहे हैं मिल्लत का नारा देते हुए, और वहां पर आप जो है कांग्रेस पार्टी जिसके पिछले 70 सालों से आपने रोटियां खाई है, आप 5-5, 6 बार कांग्रेस के पार्षद बने, और आज आप जो है मोहल्ले के अंदर उसी अवाम के सामने इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या दी। अभी हमारे बीच में साबिक वजीर आला आली जनाब दिग्विजय सिंह साहब बैठे हुए, मोइन अख्तर अंसारी साहब ने पावरलूम सब्सिडी के बारे में उनके बारे में बताया कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने बुरहानपुर के जो पावरलूम बुनकरों के लिए जो है तो सब्सिडी की जो ऐलान किया था, वो सब्सिडी आज तक के जो जारी है। मैं उससे बड़ी बात बताने आप लोगों को जा रहा हूं। दिग्विजय सिंह साहब वो शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ इस बात के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी वालों ने बदनाम किया कि ये खालिस मुसलमानों की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही दिग्विजय सिंह साहब है जिन्होंने उस वक्त जब आप मुख्यमंत्री थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारे मदारिस के ऊपर जो है पाबंदियां लगा रही थी, मदारिस को बदनाम करके बंद करने की नापाक साजिशें रच रही थी। उस वक्त जो है दिग्विजय सिंह साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और दिग्विजय सिंह साहब ने एक तारीखी फैसला लिया, और वो फैसला मध्य प्रदेश के मुसलमानों के तलबा और तालिबात के हक के अंदर फैसला लिया, मध्य प्रदेश के मुसलमानों के हक में लिया। जब भारतीय जनता पार्टी हमारे मदरसों को टारगेट करके बंद करने की नापाक साजिश कर रही थी, उस वक्त दिग्विजय सिंह साहब ने जो है मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का कयाम किया। आपके अपने बच्चों की तालीम के लिए जो है रास्ते हमवार किए, ये वो दिग्विजय सिंह साहब आपके बीच में मौजूद है। और आज आप कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग वहां उनके मंच पर भी जाकर जो है इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उनके खड़े किए हुए नुमाइंदे हैं। साथियों, आज बुरहानपुर के अंदर
आज हमारा बुरहानपुर अपनी तहजीब के लिए जाना और पहचाना जाता है। आज ईदगाह पे जब हम ईद की नमाज पढ़ के निकलते हैं तो कई सारे हिंदू भाई जो है हमसे मुसाफा लेके ईद की मुबारकबाद पेश करते, और ये लोग इस शहर के अंदर नफरत का बीज बोना चाहते। इनके नुमाइंदे जब इस शहर के अंदर आते तो ये कहते हैं कि हम बुरहानपुर को जो है हैदराबाद जैसा मॉडल बनाना चाहते हैं। मुझे लगा कि ये हैदराबाद की बात कर रहे तो शायद ये बुरहानपुर के अंदर उस्मानिया यूनिवर्सिटी जैसे किसी अच्छे इदारे की तामीर की बात करेंगे। मुझे लगा कि हैदराबाद में हाईटेक सिटी है तो ये उसकी मिसाल देके यहाँ पर कोई नई यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस हुआ मुझे कि जो इनके खून के अंदर शामिल है वो सामने जबान से निकल कर आया। इन्होंने कहा कि हैदराबाद हम इसलिए बनाना चाहते हैं, मैं गाली नहीं बकूंगा, मैं अपने जुमलों को तरतीब करके बोलूंगा कि हैदराबाद में किसी खाकी वाले की मां ने नहीं पैदा किया। इन्होंने गाली बका था, हमारी माए बहने बेटी, मैं गाली नहीं बक सकता हूँ। किसी खाकी वाले की मां ने नहीं पैदा किया कि हैदराबाद में किसी मुसलमान पे कोई हाथ डाल दे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मुबारकबाद देता हूं उन माओं को कि उन्होंने ऐसे लाल पैदा किए जो खाकी पहन के इस देश के सिपाही बने, तुम्हारे जैसी नफरत फैलाने वाले नहीं बने। तुमने अपनी माओं के पैदा होने को शर्मिंदा कर दिया। आप बुरहानपुर जैसा तारीखी शहर के अंदर जहाँ हजरत शाह बिकारी रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ हजरत शहनशाह जिंदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ हजरत नवान शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गान दीन आराम फरमा रहे, जिन्होंने इस शहर के अंदर हर किसी को जो है अपनी दुआओं से नवाजा। उन्होंने मुसलमानों को नहीं नवाजा, उन्होंने हिंदू और मुसलमान जो उनके पास में अपनी परेशानी लेके गए उन सबको अपनी दुआओं से नवाजा। और आज आप इस शहर के अंदर आके हिंदू और मुसलमान का तफरका करके हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको बहुत संजीदगी से फैसला करना है। ये चुनाव महज, मैंने इससे पहले भी कहा था कि चुनाव सड़कों और नालियों की बनाने का चुनाव नहीं है। ये बुरहानपुर के पावर लूम बुनकर जो रात में पावर लूम पे जाके रात भर जाग के अपनी आंखें खोल के अपने दिन का चूल्हा जलाने की मेहनत करते हैं, ये उनके आने वाले बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का चुनाव है जिसका फैसला आपके हाथ में है। अगर आज आप जज्बाती हो गए, अगर आज आपने जज्बात की राह में बैठ के अपने वोटों का बंटवारा किया तो आप जान लीजिए कि अभी हमारा जख्म भरा नहीं। अभी महापौर चुनाव के अंदर एक छोटी सी भूल की वजह से हमने अपने 10,500 वोटों को जो है लिफाफे के अंदर बंद करके इस गलत फहमी के अंदर कि हम किसी मुसलमान को वोट दे रहे, हम MIM के उम्मीदवार को वोट दे रहे, लेकिन माफ कीजिएगा आपने अपना वोट लिफाफे के अंदर रख के भारतीय जनता पार्टी की हिमायत के अंदर दिया है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अब भी वक्त है, इनकी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आज आप बताइए, ये मोहल्लों में जा रहे हैं और ये कहते हैं कि ये सियासी जमातों का चुनाव नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का चुनाव है। मैं यहाँ खड़े हुए तमाम मुसलमानों से अपने दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पूछना चाहता हूँ कि ये चुनाव ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का चुनाव है? ये एक सियासी चुनाव है। आप इसको मजहब की चादर मत उड़ाइए। जब मजहब का, मैं कह रहा हूं, मुझे बदनाम किया गया, मैं आज दिग्विजय सिंह साहब के सामने कहना चाहूंगा कि हम जैसे नौजवानों को हमेशा बदनाम किया गया कि अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि मैं अल्पसंख्यकों की बात करता हूं, लेकिन मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता हूं। कांग्रेस की सरकार बनेगी उस वक्त भी अल्पसंख्यकों की हम बात करेंगे। मैंने कल भी एक जलसे के अंदर कहा कि अगर सरकार बनी, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व के अंदर अगर सरकार बनती है तो हम बुरहानपुर के अंदर अभी दिग्विजय सिंह जी साहब की मौजूदगी के अंदर मैं आपके सामने उनसे मुतालबा रख दूंगा भी कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम यहाँ बुरहानपुर के अंदर एक किताब घर कायम करेंगे। हम अपने बच्चों के लिए जो है, हम अपनी बच्चियों के लिए जो है एक जो है गर्ल्स कॉलेज की जो है तामीर का हम मुतालबा इनके सामने रखेंगे। साथियों, इनके पास में कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास में कोई प्लानिंग नहीं है। ये हमारे बीच में आ रहे हैं तो मजहबी नारे लगाकर आ रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि आपकी प्लानिंग क्या है। जब इनसे इनकी प्लानिंग के बारे में पूछो तो ये कहते हैं कि जब अब मुसीबत आएंगे तो नफीस भाई अपने सीने पे गोलियां खाएंगे। अरे भाई, क्यों इस शहर में गोलियां चलवाने की बातें कर रहे हो? पहले ही हमारी माओ ने कम लालों को खोया है क्या? नफरत का बीज मत बोइए। खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं। मैंने इससे पहले भी अपनी तकरीरों के अंदर नौजवानों से अपील किया कि सोशल मीडिया के ऊपर बचिए, अपने लोगों पे बहतान लगाने से बचिए, बिना तहकीक और तस्दीक के किसी पे इल्जामात लगाइए मत लगाइए। मैं आज भी आपसे
अदालत के अंदर खड़े रह के कह रहा हूं, किसी पे बिना तहकीक और तस्दीक के इल्जामात लगाना बंद कीजिए, अपने लोगों को जलील और रुस्वा करना बंद कीजिए। यहाँ बैठे हुए एक बुजुर्ग एक नौजवान से मैं गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आने वाली 17 तारीख को अपना पंजे का बटन दबाने से पहले आप सोचिए कि आप पंजे का बटन क्यों दबा रहे। तो आपके जहन के अंदर आना चाहिए कि 2014 में जब हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी इख्तियार के अंदर आई है, तो आपके अपने लोगों ने, हमारे दलित भाइयों ने, पिछड़ों ने, हमारी माओ बहनों ने किन किन अजियतों का सामना किया, कैसी कैसी अजियतें हमने बर्दाश्त की। हमको जो है लौ जिहाद के नाम पे, हमको जो है तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हमको जो है तो 377 के नाम पे, हमको जो है तो 3 तलाक के नाम पे जो है इन्होंने शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो है अमन को जो है बर्बाद कर दिया। हम अमन को चाहते हैं। मैं आपसे बोलूंगा, हम विकास की बात बाद में करेंगे। अगर इस विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम कांग्रेस पार्टी की हिमायत में वोट देना चाहते हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि हमको एक एक वोट इंसानियत के नाम पे देना है। इस मुल्क की तहजीब को जिंदा रख के, इस शहर की तहजीब को जिंदा रख के, हमको हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एकता को कायम रखते हुए हमको कांग्रेस पार्टी को वोट देना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की वाहिद पार्टी है जो हर किसी को साथ में लेके चलती है। अभी मेरे से पहले मोइन अख्तर अंसारी साहब ने भी कहा कि आदरणीय राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के जो पैगाम लेकर गए, भारत जोड़ो, ये भारत जोड़ो किसके लिए था? ये भारत जोड़ो उन हिंदू भाइयों के लिए था जिनमें कुछ हिंदू भाइयों के दिलों के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए जो नफरत का बीज बोया था, उस नफरत को मिटाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक के पूरे हिंदुस्तान को एक मोहब्बत का पैगाम दिया। और मैं मुबारकबाद देता हूं कर्नाटक के लोगों को कि उन्होंने राहुल गांधी के इस पैगाम को बहुत संजीदगी से समझा और खामोशी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने जो कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वहां से उखाड़ कर फेंक के भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जमात तमाचा मारा है। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी, चूंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, बुरहानपुर के एक एक लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, बहुत संजीदगी से आपको फैसला करना है। अपने आने वाले बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को सामने रख के, इस मुल्क के जो है इत्तेहाद को सामने रख के, इस शहर के भाईचारे को सामने रख के, हमारे आने वाले बच्चों की तरक्कियों को सामने रख के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडे के अंदर ये जमानत दी है कि वो हमारे अपने तालिब इल्मों के लिए जो है तो बेहतर से बेहतर जो है IAS IPS की कोचिंग के इंतजाम करवाएंगी। तो आपको ये चीजें देखना है, आपको जज्बात में नहीं आना है। अमन का ये पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं। ऐसे आग लगाने वालों से आपको बहुत सावधान रहना है। और आने वाली 17 तारीख को आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे, सिर्फ इंसानियत के नाम पर, किसी तरह के सड़क और नाली के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, अमन के नाम पे जो है तो ठाकुर सुरेंद्र सिंह के हाथ के पंजे के ऊपर बटन दबा के भारी बहुमत से कामयाब बनाना है। आपने मुझे बहुत संजीदगी से सुना, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।